क्वेश्चन नंबर 18. The density rho versus pressure of the given mass of an ideal gas is shown at two temperature T1 and T2. तो डेंसिटी और प्रेशर का एक ग्राफ हमें यहाँ पर दिया हुआ है किसी गैस के लिए फॉर टेम्परेचर T1 एंड T2, और हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है कि टेम्परेचर T1 T2 पे क्या रिलेशन है. ठीक, तो हम जानते हैं फॉर फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू होता है nRT. क्लियर. तो P इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं nRT डिवाइडेड बाई V, और n को हम लोग लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाय m नॉट RT, और V को हम लोग लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाय. क्लियर. तो रिजल्ट आ जाएगा P इज इक्वल टू m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा रो RT रो डिवाइडेड बाय नॉट. क्लियर. m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा RT रो डिवाइडेड बाय m नॉट. या मैं लिख सकता हूं रो इज इक्वल टू P m नॉट डिवाइडेड बाय P m नॉट डिवाइडेड बाय RT. लिख सकते हैं. इसको हम लोग कंपेयर करें अगर इससे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो हमें पता लग रहा है कि स्लोप रिप्रेजेंट किया जा रहा है m नॉट डिवाइडेड बाय RT. क्लियर. एंड स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t. स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t. यानी कि स्लोप अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा हो, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा हो. ठीक. हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसको मैं ए और बी नाम दे देता हूँ. यह है ए और ये है बी. तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी बोल सकते हैं हम. ठीक. तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ग्राफ बी. क्लियर. सॉरी, यहाँ पर स्लोप ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, स्लोप ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो स्लोप अगर ज्यादा होगा, स्लोप किसका है, ए का ज्यादा है, बी का स्लोप कम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेम्परेचर ए का कम होगा और टेम्परेचर बी का ज्यादा होगा. यानी कि टेम्परेचर बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ए. और टेम्परेचर बी और टेम्परेचर ए, यहाँ पर टेम्परेचर फॉर ग्राफ ए किससे रिप्रेजेंट किया गया है, T1 से, और ये T2 से. यानी कि T1 इज लेस देन T2. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन